आज हम टाइटन बायोटिक्स शेयर के बारे में संपूर्ण एनालिसिस करने वाले हैं। और अभी कंपनी अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से कम में ट्रेंड कर रही है, तो आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग का अच्छा खासा मौका दे रही है कंपनी अभी स्मॉल कैप कंपनी है और आने वाले टाइम पे कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके दिखा सकती है। तो चलिए अब हम कंपनी का एनालिसिस शुरू करते हैं। कंपनी की लिस्टिंग 2008 में हुई थी और अभी तक का परफॉर्मेंस कंपनी का स्टेबल परफॉर्मेंस है। अब हम कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कशन करें तो कंपनी क्या बिजनेस करती है। तो कंपनी बेसिकली एक मैन्युफैक्चर और एक्सपोर्टर है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में। और ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स है कहाँ पे यूज होते हैं, बेसिकली फूड इंग्रेडिएंट्स, कोलेजन एंड प्रोटीन्स, फार्मास्यूटिकल एंड न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री, एनिमल न्यूट्रिशन, प्रोबायोटिक्स एंड फर्मेंटेशन इंग्रेडिएंट्स एंड एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में। तो ये है सारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की एप्लीकेशंस। कंपनी का इस फील्ड में 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है और कंपनी की मार्केट प्रेजेंस 75 कंट्री में है, क्योंकि कंपनी बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट तैयार कर सके और बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कर सके। दूसरे जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स वाली कंपनी है, कंपनी उसके मुकाबले कंपनी अपने प्रोडक्ट्स का कॉस्ट कम रखती है। तो ये कंपनी की सबसे अच्छी बात है कि कॉस्ट कम रखती है, जिससे कंपनी का प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होता है और रेवेन्यू जनरेट होता है। और कंपनी के पास डिफरेंट वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स है, जिससे कंपनी का रेवेन्यू मेंटेन रहता है और अच्छा खासा जनरेट भी होता है। मैंने कंपनी की वेबसाइट पर जाकर चेक किया और कंपनी अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी A1 रखती है और कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती कंपनी क्वालिटी के मामले में। तो मुझे कंपनी की ये बात भी बहुत अच्छी लगी। अब हम कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस चेक करते हैं और देखते हैं कंपनी फंडामेंटली कितनी स्ट्रांग कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैप 225 करोड़ के आसपास है और नंबर ऑफ शेयर, कंपनी के नंबर ऑफ शेयर 0.83 करोड़ है, मतलब कि 1 करोड़ भी कंप्लीट नहीं है। और कंपनी इजीली अप एंड डाउन हो सकती है नंबर ऑफ शेयर्स कम होने की वजह से। कंपनी का पी रेशो 10.15 है और कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। और कंपनी के पास कैश कितना है, कंपनी के पास 5.49 करोड़ का कैश है और कंपनी की बुक वैल्यू 93.22 रुपीज़ है। और कंपनी पर डेब्ट कितना है, कंपनी पर डेब्ट 8.61 करोड़ का है और कंपनी पर प्रमोटर होल्डिंग 55.88% है। अच्छा है। कंपनी का ईपीएस भी अच्छा खासा ग्रो हुआ है 26.92। कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी अच्छा खासा है 76.26%। आरओई भी कंपनी का अच्छा है 55.53%। आरओसीई भी कंपनी का अच्छा है 61.63%। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 363.97% आउटस्टैंडिंग। कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, आरओई, आरओसी अच्छा खासा ग्रो हुआ है पिछले कुछ सालों में। अब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक करते हैं तो प्रमोटर के पास 55%, पब्लिक के पास 44%, एफआईआई और डीआई और अदर के पास होल्डिंग ही नहीं है। अब हम कंपनी की स्ट्रेंथ चेक करते हैं तो कंपनी ने पिछले 3 साल में अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ करके दिखाया और रेवेन्यू ग्रोथ भी पिछले 3 साल में अच्छा खासा ग्रो करके दिखे। और कंपनी लगातार अपने जो डेब्ट है वो कम कर रही है। अब हम क्वार्टरली रिजल्ट चेक करेंगे। नेट सेल्स और नेट प्रॉफिट दोनों ही एवरेज रहे इस साल में कंपनी का। अब हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस चेक करेंगे तो मार्च 2070 से मार्च 2021 तक कंपनी का नेट सेल्स अच्छा खासा ग्रो हुआ है और टोटल एक्सपेंडिचर वो भी बहुत बढ़ गया है। और कंपनी का नेट प्रॉफिट चेक करते हैं तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी लगातार इंक्रीज हुआ है और कंपनी का ईपीएस भी अच्छा खासा ग्रो हुआ है। अब हम कंपनी के बैलेंस शीट चेक करेंगे। शेयर कैपिटल बढ़ा है और टोटल रिजर्व भी कंपनी के पास अच्छा खासा है और बोरोइंग्स कम हुआ है, टोटल लाइबिलिटीज भी इंक्रीज हुई है। कंपनी का टोटल असेट्स अच्छा खासा ग्रो हुआ है और कंपनी के पास अच्छा खासा नेट कैश फ्लो है 3.61। ओवरऑल फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है और कंपनी का अच्छा खासा परफॉर्मेंस रहा है। कंपनी का करंट प्राइस 272 रुपीज़ है और कंपनी अपने 52 वीक हाइज 424 रुपी है, वहाँ से अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है शेयर में, तो अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। तो आपको इस कंपनी में एक नज़र बनाए रखनी चाहिए। तो अच्छी कंपनी है, कंपनी अच्छी है, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है कि कंपनी का मार्केट कैप बहुत कम है, इसलिए कंपनी अप एंड डाउन बहुत तेजी से हो सकती है। आपको बस इन्हीं बातों का ध्यान रखना है। बाकी तो कुछ भी कंपनी में खराबी नहीं है, मुझे तो नहीं लगती कंपनी में कुछ भी खराबी हो, लेकिन कंपनी अच्छी है और आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ऐसी कंपनी में, क्योंकि ऐसी कंपनी में ही बड़ा पैसा बनता है और कंपनी के फाइनेंशियल
भी स्ट्रांग है, तो कोई टेंशन लेने वाली तो कोई बात नहीं है। तो ये था पूरा टाइटन बायोटेक लिमिटेड शेयर का एनालिसिस। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और लाइक कर सकते हो। तो हम ऐसे ही एनालिसिस वीडियो लाते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।